हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कैसा हो अगर आपको पता चले कि आपने 12 से 15 साल तक जो पढ़ाई की, जो सब्जेक्टिव पढ़ाई की, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ड्राइंग और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, और आपको उसका कोई यूज समझ में ना आ रहा हो जबकि आपके पास कोई और दूसरा काम ना हो। और कैसा हो कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, आप अपने आप को कैसे मैनेज करें, अभी जो स्थिति है आप उसको कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, ऐसी पढ़ाई का भी क्या मतलब, और ऐसी पढ़ाई आपको क्या बेवजह नहीं लगती कभी कभी, जो आपको आपके खुद के मैनेजमेंट से ही दूर रखे। आज हम अपने आसपास जो भी स्कूल सिस्टम देखते हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि आज भी लाइफ स्किल और सेल्फ मैनेजमेंट पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है और सब्जेक्टिव नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करते हैं एक ऐसी टॉपिक के ऊपर जिसमें हम इस बात के ऊपर बात करेंगे कि लाइफ, एजुकेशन और थॉट प्रोसेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इन तीनों के बीच में क्या संतुलन बैठाया जाए ताकि हम अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशन को और अच्छे से फेस करें। यहाँ मैं किसी शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमें यही समझना जरूरी है कि जहाँ हम एक तरफ बहुत सारे सब्जेक्टिव नॉलेज लेते हैं, जहाँ हम एक तरफ बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमें लाइफ स्किल को भी समझना जो है जरूरी है, वहाँ हमें लाइफ मैनेजमेंट को भी समझना जो है जरूरी है। अभी लॉकडाउन के चलते जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे जॉब वाले बंदे घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे नई जॉब कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ से शुरुआत करूं। बहुत सारे लोगों का काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। अब ऐसे में जो एक नई चीज निकल के आ रही है वो है मानसिक बीमारी, वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन, वो है तनाव, वो है अवसाद। एक तरफ तो जहां हम घरों में बैठ गए हैं, अपने जॉब को छोड़ते हुए, स्टूडेंट्स जो है स्कूल को छोड़ते हुए, उनका वो डेली रूटीन जो पहले हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब हट चुका है। वो जिस रूटीन के आदी थे वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। लेकिन ये हमेशा आराम नहीं होता। जॉब से घर पे बैठ जाए ना, शुरू में आराम लगता है। कॉलेज से या स्कूल से जो है हमेशा घर पे बैठे जाए ना, शुरू के लिए आराम लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमें वो रूटीन भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम देने लगता है। अब इस स्थिति में क्या, अब इस स्थिति में जब दिमाग की एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें अंदर ही अंदर जो है घुटन सी महसूस होने लगती है, अंदर ही अंदर कहीं डिप्रेशन, अवसाद से महसूस होने लगता है, क्योंकि हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, ज्यादा घूम नहीं सकते। तो उस कंडीशन में अभी अपने अंदर जो एक स्थिति पैदा होती है उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो इस कंडीशन में हमें अपनी लाइफ में एक ऐसी शिक्षा को भी जो है इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि हमें ये सिखाए कि सब्जेक्टिव जो नॉलेज आपने आज तक ली है उसके अलावा अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसे हम लाइफ स्किल का नाम देते हैं, इसे हम कई बार सेल्फ मैनेजमेंट का जो है नाम देते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो है चीजें आ जाती हैं। इसमें जैसे कि एक बात ये भी आती है कि आप अपने डिप्रेशन को, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करें। इसमें एक जो दूसरा रोल है वो है फैमिली का। कई जगह जॉइंट फैमिली होती है, कई जगह सिंगल फैमिली होती है। जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ माहौल कुछ इस तरीके का रहता है कि वहाँ पे लोगों का जो ध्यान है वो ऑलरेडी बटा हुआ रहता है, डिस्ट्रैक्शन रहता है, भावनाओं से युक्त एक माहौल रहता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिंगल फैमिली में रहते हैं, उन लोगों का क्या जो बाहर की सिटी में कहीं रूम लेके रह रहे होते हैं, उन लोगों का क्या जो अकेले रह रहे होते हैं। अब उनके दिमाग पे एक अलग असर पड़ रहा होता है। ऐसे बच्चे जो कहीं बोर्डिंग स्कूल में रह रहे होते हैं, वो हालांकि अभी घर पे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके दिमाग पे एक अलग असर है। तो क्या इन सारी जो चीजों के चलते आपके अंदर जो एक अलग इफेक्ट हो रहा है, क्या हम उसे मैनेज कर सकते हैं। अभी ये देखा गया पिछले 2 महीनों में कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर ली कि उन्हें अवसाद हो गया था, उन्हें डिप्रेशन हो गया था। जॉब जाने का डर तो था ही, लेकिन इसके अलावा ये भी था कि अभी आगे क्या। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उससे ऊपर उठकर लाइफ में हमें एक ऐसी एजुकेशन को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी कैसी जो है शिक्षा व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए जो कि हमें यह सिखाए कि इस तरीके की परिस्थितियों का हमें कैसे सामना करना है। तो हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, हम ये देख सकें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। आखिर आप इतनी कमाई करते हैं, आप इतनी पढ़ाई करते हैं, आप जो है जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के साथ टाइम जाते हैं, किस लिए। आखिर इस कारण पे भी सोचना जरूरी है कि आपकी अपनी लाइफ में
एम क्या है, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपने जो भी मेहनत की है वो क्यों की है, आपका एट द एंड ऑफ द डे एम क्या है, आप ये जो कुछ भी जो इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे तब तक बाकी की चीजों को समझना कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, क्योंकि बेसिक यही है। क्या करना है, कैसे करना है, ये बाद में आता है, क्यों करना है ये पहले आता है। इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था, रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स इफेक्ट। कारण कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कारण को समझिए और इस समय एक ऐसी एजुकेशन अपने जीवन में लाइए ताकि आपको अपने जीवन को समझने में और आसानी हो। हमें सबसे पहले लाइफ को समझना है। लाइफ को जब आप समझेंगे तब हम जो है बाकी जो चीजों को समझ पाएंगे। तब हम ये समझ पाएंगे कि किससे रिलेशनशिप रखनी है, तब हम ये समझ पाएंगे कि किससे रिलेशनशिप नहीं रखनी है, किससे कितनी रिलेशनशिप रखनी है, किससे कैसी रिलेशनशिप रखनी है, किससे कितना दूर रहना है, किससे कितना पास रहना है, हमें किस फील्ड में जाना है, किस सेक्टर में जाना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, हमें किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें किस तरीके से जो है चीजों को प्रायोरिटी देनी है, हमें किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस काम को कितना डिले करना है, किस काम को कितनी जल्दी करना है। हमें अपनी लाइफ के उद्देश्य समझ में आएंगे, अपनी लाइफ के उद्देश्य समझ में आएंगे तो उससे प्लानिंग अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी तो स्ट्रेटजी अच्छी बनेगी, स्ट्रेटजी अच्छी बनेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है, ऊर्जा है और दिमाग की जो एनर्जी है वो बचेगी और हम उन सब जो चीज़ों का एक सदुपयोग कर पाएंगे। हम लीन सिस्टम पे काम कर पाएंगे और कम से कम वेस्टेज के साथ जो है ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तभी तो होगा जब आप अपनी लाइफ को समझेंगे। उस सब्जेक्टिव नॉलेज से ऊपर उठकर आपको ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे समझें। यार सब्जेक्टिव नॉलेज बाद में आती है, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को समझें। चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर मोटिवेशन अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तभी वो अच्छा है, लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो वो एक तो टेम्परेरी होगा और कुछ समय के लिए होगा। लेकिन यदि आपका मोटिवेशन अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो इस बात को भी हमें समझना होगा और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो है हमें ये समझना होगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे समझें। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को समझिए और इस बात को भी समझिए कि आप अपने आसपास जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो किया वो क्यों किया, आपके अभी तक लोगों के साथ रिलेशनशिप जैसी रही वैसी क्यों रही, आप उसको किस तरीके से जो है अच्छा कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देंगे कि अब ये समय है कि आप एक बार फिर से अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को फिर से एक नए सिरे से नहीं सोचेंगे तो अभी तक आप जो गलतियां करते आए हैं वही दोहराते जाएंगे। तो प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से जो बैठिए एक जगह, अपने दिमाग को थोड़ा सा विराम दीजिए। क्योंकि क्या है कि हमने अपनी इस भागती हुई दुनिया में, इस कलाकार दुनिया में, इस मतलब आसपास का जो हमारा माहौल है उसमें जब हम भागते जा रहे हैं उसमें हमने भागना सीखा लेकिन ठहरना नहीं सीखा। अभी तक का जो रूटीन था, सुबह उठते थे, जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली उनके लिए, वो सुबह उठते थे, जॉब पे जाते थे, शाम को वापस आते थे। हमारी जिंदगी बहुत भागी भागी से हो गई है, हमने भागना सीख लिया लेकिन ठहरना नहीं सीखा। अभी समय है, थोड़ा ठहरिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, अपने अभी तक के वक्त को याद कीजिए कि आपने उस समय में जो सोचा था उसमें से कितना काम हुआ और कितने काम नहीं हुए, और जो काम नहीं हुए उसके लिए आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप घर पे खुश रहिए, सेफ रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई या इसके किसी भी पहलू से आपको कुछ भी सीखने को मिला या इसमें आज की हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी था जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ था, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।